महाभारत का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। कौरवों ने पांडवों को शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख दिया था और उनका सब कुछ छीन लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन इसका मुख्य कारण पांडवों की वीरता नहीं थी, बल्कि महाभारत युद्ध में पांडवों के विजयी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और पग पग पर उन्होंने पांडवों का सहयोग किया था और अनेक संकटों से बचाते हुए पांडवों को महाभारत युद्ध के अंत में विजय दिलाई। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अनेक चालें चली थी। अगर श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में ये चालें नहीं चली जाती तो शायद पांडव महाभारत युद्ध में विजयी नहीं हो पाते। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध में कौन कौन सी चालें चली। महाभारत का युद्ध होना जब सुनिश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनसे युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भ्रमित कर एक ऐसी चाल चली कि दुर्योधन नारायणी सेना लेकर प्रसन्न हो गया और अर्जुन के तरफ से वे स्वयं खड़े हो गए और इस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिलने के कारण पांडव युद्ध में विजयी हुए। दूसरा, अभिमन्यु के वध के बाद उसके पिता अर्जुन ने यह प्रण किया था कि सूर्यास्त से पहले तक अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध कर देंगे, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेंगे। उस वक्त श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छुपाकर दिन में ही रात जैसा अंधेरा कर दिया था, जिससे भ्रमित होकर कौरव सेना की सुरक्षा में छुपा हुआ जयद्रथ अपने को सुरक्षित समझकर खुद ही अर्जुन के सामने आकर अट्टहास करने लगा। तभी अचानक श्री कृष्ण ने सूर्य के सामने से अपना सुदर्शन चक्र हटाकर पुनः आसमान में उजाला कर दिया और तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तीसरा, कर्ण को इंद्र से एक दिव्यास्त्र मिला था, जिसका बाण अचूक था। युद्ध में अर्जुन पर चलाने के लिए कर्ण ने यह बाण सुरक्षित बचा कर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में जानबूझकर भीम हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को खड़ा कर दिया, जिसने पहले ही दिन कौरवों को युद्ध में तबाह कर दिया। तब दुर्योधन की जिद पर कर्ण को इंद्र से मिला दिव्यास्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा और इस तरह अर्जुन कर्ण से शस्त्र से आने वाली विपत्ति से बच गया। चौथा, घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को उसकी मां से यह सीख मिली थी कि किसी युद्ध में केवल कमजोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध करना। अपनी मां की सिखाई हुई इस बात को मानते हुए बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार थे। ऐसे में कौरव मजबूत हो जाते तो पांडवों की जीत नहीं हो पाती। तब उस समय श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचकर उससे उसका सिर मांग लिया और बर्बरिक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। पांचवा, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्ण पर उस समय बाण चलाने को कह दिया था जिस वक्त कर्ण अपने रथ से नीचे उतरकर रथ का फंसा पहिया निकाल रहे थे। अर्जुन युद्ध नीति का ख्याल करते हुए निहत्थे कर्ण पर प्रहार करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बेईमान और आतताई को किसी भी तरह युद्ध में मारना जायज है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर निहत्थे कर्ण पर तीर चलाकर उसका वध कर दिया और इस तरह महाभारत का पासा पलट गया। छठा, श्री कृष्ण को यह बात मालूम थी कि शिखंडी के रूप में अम्बा का जन्म भीष्म से बदला लेने के लिए ही हुआ है और वह महाभारत युद्ध में भीष्म से बदला लेने ही आई है। इसलिए श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन को कहा कि वह अपने रथ पर अपने आगे शिखंडी को खड़ा रखकर भीष्म पर बाण चलाए। भीष्म शिखंडी को स्त्री समझकर उस पर तीर नहीं चला रहे थे, जिसका फायदा श्री कृष्ण ने उठाया और अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। सातवां, जब गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में हथियार त्यागने के लिए प्रेरित करना था तो श्री कृष्ण ने सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर से भी झूठ बोलवा दिया। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण के सामने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी के युद्ध में मरने की घोषणा कुछ इस तरह की कि मानो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इस खबर को सुनते ही गुरु द्रोण ने अपने हथियार डालकर रथ से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गए। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। आठवां, जब अपनी माता गांधारी के कहने पर दुर्योधन नग्न अवस्था में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दौड़े चले जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने सोच समझकर उनका मजाक उड़ाते हुए दुर्योधन को टोका था कि क्या ऐसी नंगी हालत में अपनी मां के पास जाने में तुम्हें शर्म नहीं आती। कृष्ण ने ही दुर्योधन को अपनी जांघों पर केले का पत्ता लपेटने की सलाह दी थी, जिसके कारण गांधारी के आशीर्वाद मिलने के बाद भी दुर्योधन की कमर कमजोर रह गई। नौवां, महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने ही भीम को दुर्योधन से गदा युद्ध में लड़ते समय उसकी कमर पर वार
वार करने का इशारा किया था और तब भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी और इस तरह महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। 10वां, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन की हत्या का बदला लेने के लिए रात्रि में चोरी चुपके पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन असल में श्री कृष्ण ने एक चाल चली थी कि जहां पर पांडव भाई सोते थे उस दिन उस जगह पर पांडवों के 5 पुत्रों को सुला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और पांडव सुरक्षित बच गए थे। और इस तरह श्री कृष्ण की सहायता से पांडव अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए थे। इस तरह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण का अगर सहयोग नहीं मिला होता तो पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय नहीं मिली होती। श्री कृष्ण की महाभारत युद्ध में पांडवों के विजय के लिए की गई इन चालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।